हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक बेहद ही शानदार देश नीदरलैंड। दोस्तों, उत्तरी यूरोप में बसा नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग तो इसे पानी में तैरता हुआ देश भी कहते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड जिसकी पूर्वी सीमा जर्मनी से साझा करती है, तो वहीं दक्षिणी सीमा बेल्जियम से। इस देश की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल 41,543 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 131वां सबसे बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इस देश का कुल क्षेत्रफल भारत देश के एक राज्य जम्मू कश्मीर के बराबर है। दोस्तों, इस देश को कुल 50 प्रांतों में बांटा गया है, जिसमें कुल 52 जिले हैं। दोस्तों, इस देश में बहुत सारी नदियां एवं छोटी छोटी झीलें हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं, इस देश में सड़कों से ज्यादा यहाँ पर नहरें हैं, जिससे यातायात के लिए उपयोग किया जाता है। इस नहरों के निर्माण 16वीं शताब्दी के पहले हुआ था। दोस्तों, इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इस शहर का निर्माण 27 अक्टूबर 1275 में की गई थी, जो कि दुनिया की सबसे सुंदर राजधानियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 1,75,00,000 है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 508 लोग नजर आएंगे। इस देश का कॉलिंग कोड +31 है और यहाँ के लोग दाहिनी ओर गाड़ी चलाते हैं। साइकिल चलाने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि नीदरलैंड को साइकिल की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां पर दूसरे देशों की अपेक्षा यहां पर साइकिल सबसे ज्यादा चलाया जाता है। साथ ही यहां की सरकार का यह भी कहना है कि साइकिल चलाने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही पर्यावरण की खूबसूरती भी बनी रहती है। यही कारण है कि नीदरलैंड के लोग साइकिल चलाना बेहद ही पसंद करते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड वो दुनिया का चौथा देश है जो रहने के लिहाज सबसे खुशहाल एवं सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। यहाँ का क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब कि यहाँ पर क्राइम रेट इतना कम है कि यहाँ पर ज्यादातर जेलों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अगर लिटरेसी की बात की जाए तो अगर नीदरलैंड को सबसे पढ़ा लिखा जाने वाला देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं, यहाँ के स्टूडेंट को बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री प्राप्त करना तो बिल्कुल ही आम बात है। इस देश का लिटरेसी रेट लगभग 99% है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नीदरलैंड रहने के लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, ठीक उसी तरह से यहाँ के लोग भी बेहद ही खुश मिजाज एवं मिलनसार तरह के होते हैं। दोस्तों, अच्छी जीवन स्तर और बेहतर कमाई के कारण नीदरलैंड को दुनिया का चौथा सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस देश की स्थानीय भाषा डच है, जो कि यहाँ पर 86% लोगों द्वारा बोली जाती है। बाकी 14% लोग जर्मन, फ्रांसीसी एवं स्विस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश का करेंसी यूरो है, जो कि भारतीय रुपए के मुकाबले लगभग 81 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी कि 1 यूरो बराबर भारतीय 81 रुपए है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश की ज्यादातर जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती है। विंड मिल का बेहद ही उपयोग। दोस्तों, आपने पवन चक्की का नाम तो बेहद ही सुना होगा। ये बड़े बड़े पंखों वाली मशीन हवा से बिजली बनाने में काम आता है। दोस्तों, एक सर्वे के माने तो सन 1740 ईस्वी से भी पहले यहाँ पर कई पवन चक्कियाँ इस्तेमाल की जाती थी, जो कि मिल के रूप में उपयोग किया जाता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज नीदरलैंड में 1000 से भी ज्यादा पवन चक्कियाँ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बताता चलूं, नीदरलैंड अपनी जरूरत का 70% ऊर्जा का उत्पादन विंड एनर्जी से ही कर लेता है। बेहद ही पार्टी पसंद लोग। दोस्तों, नीदरलैंड के लोग बेहद ही खुश मिजाज और पार्टी पसंद होते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग शराब पीना बेहद ही पसंद करते हैं। दोस्तों, एक आंकड़े के माने तो एक डच वासी साल में तकरीबन 75 लीटर शराब पी लेता है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा, शराब पीने के मामले में यहाँ के पुरुष ही नहीं बल्कि यहाँ की महिलाएं भी शराब पीने के मामले में बेहद ही आगे रहती है। दोस्तों, पनीर के नाम लेते ही हमारे दिमाग में ढेर सारी रेसिपी तैर जाती है। तो आपको यह भी बताता चलूं, पनीर का आविष्कार एक्चुअल में डच लोग के द्वारा ही किया गया था। साथ ही नीदरलैंड आज दुनिया में पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है।
दोस्तों आपको यह भी बात जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड गे लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नीदरलैंड में गे विवाह को पूर्ण रूप से कानूनी मान्यता प्राप्त है। 2011 में बनाए गए एक कानून के हिसाब से कोई भी गे व्यक्ति एक दूसरे से शादी कर सकता है। रंगीन रातों का शहर। दोस्तों आपको यह भी बताता चलो, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को रात की रानी कहा जाता है। मीन्स रात होते ही यहाँ की परियां अपनी हुस्न की जलवा सारे लोगों पर बिखेरने लगती है। दोस्तों इस देश में देह व्यापार को गलत नहीं माना जाता। साथ ही यहाँ के रेड लाइट एरिया पूरी दुनिया में मशहूर है। रात के समय में यहाँ पर पर्यटक जीवन का भरपूर मजा लेने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।